टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डायरेक्टली अवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्टेड हो सकता है और रीसेंट लीक्स के अकॉर्डिंग उसकी दुनिया डूम्सडे में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसी वजह से यह है मार्वल बिफोर डूम्सडे का एपिसोड 5 और आज का सुपर हीरो है स्पाइडरमैन। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अर्थ 96283 से बिलोंग करता है। 2002 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन में टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर एक स्कूल ट्रिप के दौरान जेनेटिक्स लैब में जाता है जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर्स पर रिसर्च हो रही होती है। वहाँ एक स्पाइडर पीटर को बाइट कर लेता है और उसके अंदर स्पाइडरमैन वाली पावर्स डेवलप हो जाती हैं। लेकिन एक दिन पीटर एक क्रिमिनल को रोकने से मना कर देता है और वही क्रिमिनल बाद में उसके अंकल बेन को मार देता है। इस घटना के बाद पीटर समझ जाता है कि पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और इसी के बाद वो स्पाइडरमैन बनकर लोगों की मदद करना शुरू करता है। लेकिन पीटर की लाइफ में एक डेंजरस विलन की एंट्री होती है, ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन असल में नॉर्मन ऑसबर्न था, जो पीटर के बेस्ट फ्रेंड हैरी ऑसबर्न का फादर था। एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला के बाद नॉर्मन ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है। नॉर्मन को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन असल में पीटर पार्कर है और वो पीटर के क्लोज लोगों को टारगेट करने लगता है। तो वो फाइनल फाइट में पीटर ग्रीन गॉब्लिन को हरा देता है। नॉर्मन पीटर पर अटैक करने के लिए अपना ग्लाइडर यूज करता है, लेकिन पीटर के बच जाने पर ग्लाइडर नॉर्मन को ही मार देता है। पीटर हैरी को नहीं बताता कि नॉर्मन ही ग्रीन गॉब्लिन था। फिर स्पाइडरमैन 2 में पीटर की लाइफ और भी डिफिकल्ट हो जाती है। स्पाइडरमैन होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो अपनी पर्सनल लाइफ और मैरी जेन वॉटसन यानी पीटर की चाइल्डहुड फ्रेंड और लव इंटरेस्ट को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता। इसी दौरान साइंटिस्ट डॉक्टर ऑन्टो ऑक्टेवियस एक फ्यूजन एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उसके मैकेनिकल आर्म्स उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अब वो डॉक्टर ऑक्टोपस बन जाता है। पीटर स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है, लेकिन बाद में समझ जाता है कि स्पाइडरमैन बनना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं और वो डॉक्टर ऑक्टोपस को हरा देता है। इसके बाद पीटर और मैरी जेन अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं और रिलेशनशिप को एक चांस देते हैं। फिर स्पाइडरमैन 3 में पीटर की लाइफ में 3 बड़े थ्रेट्स आते हैं, सैंडमैन, हैरी ऑसबर्न और वेनम। फ्लिंट मार्को एक एक्सीडेंट के बाद सैंडमैन बन जाता है, जबकि एक एलियन सिम्बियोट पीटर के सूट से अटैच होकर उसके अंदर का डार्क साइड बाहर लाता है। बाद में पीटर सिम्बियोट से खुद को फ्री कर लेता है। दूसरी तरफ हैरी ऑसबर्न न्यू गोब्लिन बनकर पीटर से अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहता है, लेकिन बाद में हैरी के बटर बर्नार्ड यूएसए बताता है कि पीटर नॉर्मन की डेथ का रिस्पॉन्सिबल नहीं था। नॉर्मन की डेथ उसके अपने ग्लाइडर की वजह से हुई थी। ये सच जानने के बाद हैरी पीटर की हेल्प करने का फैसला करता है। फाइनल बैटल में पीटर और हैरी मिलकर वेनम और सैंडमैन का सामना करते हैं। हैरी पीटर को वेनम के अटैक से बचाते हुए सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। पीटर सिम्बियोट को एडी ब्रॉक से अलग करके डिस्ट्रॉय कर देता है और एडी ब्रॉक भी सिम्बियोट के साथ मर जाता है। बाद में हैरी ऑसबॉर्न की इंजरीज की वजह से पीटर और मेरी जेन के सामने उसकी डेथ हो जाती है। हैरी ऑसबॉर्न की डेथ के बाद पीटर और मेरी जेन दोबारा एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं और यहीं टोबी मैगवायर की ओरिजिनल स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी की स्टोरी खत्म होती है। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी का स्पाइडरमैन दोबारा एमसीयू में रिटर्न करता है। इसी मल्टीवर्स कनेक्शन की वजह से टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन अवेंजर्स डूम्सडे में इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उसका एग्जैक्ट रोल अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है। तो मिलते हैं एपिसोड 6 में,